नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube के चैनल ए टू जेड एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस जीके के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 26 नवंबर 1935 को, 15 अगस्त 1947 को, 27 सितंबर 1925 को और 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? हमारी ऑप्शन है नागपुर, भोपाल, आगरा तथा अहमदाबाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर में। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है वो नागपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापक कौन है? दोस्तों, हमारे ऑप्शन है मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मीरा राज देसाई और केशव बलिराम हेडगेवार। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केशव बलिराम हेडगेवार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 6 अप्रैल 1980 को, 26 जनवरी 1950 को और अन्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जो है स्थापना दिवस है और इस दिन ही इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 27 सितंबर 1925 को, 1960 को, 21 अक्टूबर 1951 को और अन्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? हमारे ऑप्शन है नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? दोस्तों, हमारे ऑप्शन है घड़ी, लालटेन, हाथी और कमल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कमल। कमल जो है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह है। दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? हमारे ऑप्शन है 15 अक्टूबर 2012 को, 26 नवंबर 2012 को, 17 दिसंबर 2013 को और अन्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नौवां प्रश्न है, भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री है? हमारे ऑप्शन है अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी अंबेडकर और अन्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमराव रामजी अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 10वां प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? मतलब दोस्तों कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए हमारी सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका हमारी ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो है 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? दोस्तों, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? हमारे ऑप्शन है 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या अन्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 12वां प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग कब बनाई गई? हमारी ऑप्शन है 1945, 1950, 1947 और 1960। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1950। 1950 में योजना आयोग बनाई गई थी। आगे बढ़ हमारा 13वां प्रश्न है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? हमारे ऑप्शन है केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग
या अन्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग का प्रतिस्थापना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब बनाई गई? नीति आयोग कब बनाई गई? हमारे ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 को, 13 अप्रैल 2014 को, 23 जून 2015 को और अन्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई। आगे बढ़ दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? हमारे ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015 को, 9 दिसंबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को और 26 जनवरी 2015 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को। दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरुआत किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? हमारी ऑप्शन है 2005 में, 1998 में, 1999 में और 1995 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1999 में। 1999 में निर्मल भारत अभियान बनाई गई थी। आगे बढ़ दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1942 में, 1995 में, 1950 में या अन्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1942 में। 1942 में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? हमारे ऑप्शन है सितंबर 1950 में, अगस्त 1953 में, अगस्त 1952 में या जनवरी 1899 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुनर्जागरण से। दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? हमारी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन जो था गवर्नर जनरल था जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है दीवाना चमनलाल, लाला लजपत राय, स्वामी सहजानंद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हमारे ऑप्शन है WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और इसको आगे याद करते चलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न है, किसने कहा था कि महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलनों का रूप दिया?
किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? हमारी ऑप्शन है कूपलैंड, लुईस फिशर, गोखले और सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कूपलैंड ने कहा था कि महात्मा गांधी जी जो हैं राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन का रूप दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 26वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? हमारे ऑप्शन है 1920 में, 1965 में, 1986 में और 1933 में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1933 में। 1933 में महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 27वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1951 में, 1919 में, 1819 में या 1958 में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1919 में। दोस्तों 1919 में रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा 28वां प्रश्न है, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? हमारे ऑप्शन है लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, राजकीय अधिकारी या दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेबर पार्टी। दोस्तों स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था वो लेबर पार्टी का सदस्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 29वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? हमारे ऑप्शन है बर्मा से, जापान से, थाईलैंड से या सिंगापुर से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 30वां और अंतिम प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन है WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, लाला लाजपत राय और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम जो थे कांग्रेस के संस्थापक थे। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। है तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।